मौज ऐप के 10 क्रिएटर्स गायब। सेलिब्रिटीज से पता चला है कि उन्हें अक्षय कुमार ने गायब किया। तो जल्दी से मौज ऐप पर जाएं और हैशटैग बच्चन पांडे की मौज में 1 बिलियन व्यूज करके क्रिएटर्स को रिलीज करवाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश के सियासी रण को फतह करने के बाद बीजेपी की नवनिर्वाचित सरकार अब आगे की तैयारियों में जुट चुकी है। तैयारी नए मंत्रिमंडल के गठन की है, लेकिन इसके साथ अब एक और चर्चा जो जोर पकड़ रही है वो ये है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इसके पीछे जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि अब की बार पार्टी में डिप्टी सीएम के दावेदारों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अब तमाम जातीय समीकरणों पर विचार के बाद ही डिप्टी सीएम के पद के लिए नामों की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि अब की बार डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा चुनावी मुकाबले में ही नहीं उतरे थे, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस पद पर जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिन 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तो दूसरा नाम बेबी रानी मौर्य का है। डिप्टी सीएम के पद से दिनेश शर्मा को मुक्त किए जाने के बाद अब किसी नए ब्राह्मण चेहरे को मौका देने की भी चर्चा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल की तैयारियां भी जोरों पर हैं। प्रदेश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार खड़ी करने में जो सफलता हासिल हुई है उसे देखते हुए पार्टी में जश्न का माहौल है। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि योगी अपनी पिछली कैबिनेट के 15 पुराने मंत्रियों को एक बार फिर नई कैबिनेट में जगह देने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में जो एक नाम है वो है प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि मौर्य इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन प्रदेश में एक प्रबल ओबीसी फेस होने के चलते उन्हें इस बार फिर से कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। उनके अलावा एक और नाम जो खूब चर्चाओं में रहा है वो है समाजवादी पार्टी के पितामह मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का। सपा छोड़ बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान फतह करने वाली अपर्णा का नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में ऊपर है। महिला चेहरों में दूसरा सबसे चर्चित नाम अदिति सिंह का है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और रायबरेली सदर सीट से जीत दर्ज की है। तीसरी संभावित महिला मंत्री केतकी सिंह हो सकती हैं। उनकी जीत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने बलिया के बांसडीह से 8 बार विधायक रहे राम गोविंद चौधरी को मात देकर उनके चुनावी गढ़ पर बीजेपी का परचम लहराया है। इसके साथ साथ नोएडा से जीत हासिल करने वाले बीजेपी के हाई प्रोफाइल चेहरे पंकज सिंह का नाम भी मंत्रिमंडल में तय बताया जा रहा है। कैबिनेट में अन्य चेहरे जिनका नाम शामिल किया जाना लगभग तय है, उनमें जय प्रताप सिंह, सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक, सिद्धार्थ सिंह, नंद कुमार नंदी, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, भूपेंद्र चौधरी, अनिल राजभर, श्रीकांत शर्मा, सूर्य प्रताप शाही, जतिन प्रसाद, लक्ष्मी नारायण चौधरी, सतीश महाना और आशुतोष टंडन के नाम शामिल हैं। हालांकि ये तमाम जानकारी अभी संभावनाओं के दायरे में ही सीमित है। इन पर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट की सूची तैयार करने में इन दिनों बीजेपी का आला नेतृत्व पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।